नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगलम के ऑनलाइन चैनल पे। देखिए हम लोग, जैसा कि आप लोगों को बताया गया होगा या बताया जाएगा, दीपक सर बताएंगे, जैसा ऑफलाइन में जो सिस्टम चल रहा था उसी पूरे सिस्टम को ऑनलाइन में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, जिसके तहत हम आपको सारे सब्जेक्ट देंगे। जो भी सब्जेक्ट हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के टीचर्स के बारे में आपको बताया गया होगा। फ़िलहाल मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं सिर्फ मैथ के लिए हूं और हमारे सर एक साथ में और हैं, सागर सर, जो मैथ पे आपके साथ आएंगे। तो कुछ टॉपिक हम देखेंगे, कुछ टॉपिक सागर सर देखेंगे, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम लोग आगे चलेंगे। अब टॉपिक के आधार जो हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। फ़िलहाल हम आपको ये बता दें कि आज जो हम देखेंगे एक बेसिक टॉपिक होगा हमारा प्रतिशत। प्रतिशत पे हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रतिशत है क्या, इसके आधार पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मोस्टली हम बताएं कि इसके आधार पे हम कम से कम 6 से 7 चैप्टर आपको इसी के बेसिस पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए चूँकि ये बेस बनाया है प्रतिशत को 6-7 चैप्टर्स के लिए, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। ये जो है इसका बेसिक आज कराएंगे। बेसिक कराने के बाद हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। उन्हीं के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज बेसिक पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत ये है हमारी कि ये प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज क्या है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें, इसको ब्रेक कर दें, प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100, प्रत्येक शत 100, ठीक है। प्रत्येक 100 के आधार पे की गई गणना प्रतिशत कहलाती है। अब बात आती है कि प्रत्येक 100 का आधार कैसे। जैसे अगर हम नॉर्मल वे में बात करें 10%, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 10/100 की, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? 10/100 की। अगर हम 20% की बात करें तो इसका मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं 20/100 की। या कह सकते हैं सीधे से शब्दों में कि अगर हम प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो बटे 100 कर देते हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। यही है प्रति 100 के आधार पे की गई गणना प्रतिशत कहलाती है। इसको हम लिख सकते हैं 1/10, इसको लिख सकते हैं 1/5, ठीक। इसी तरह से और 30% अगर है तो इसका मतलब है 30/100, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको 3/10 लिख सकते हैं। ये प्रतिशत है, यानी कि कह सकते हैं कि प्रतिशत का साइन हटाओ बटे 100 कर दो, या प्रत्येक 100 पे के आधार पे की गई गणना प्रतिशत होती है। एक बार और दूसरे तरीके से देखते हैं दोस्तों इसको। जैसे अगर हम बात करें प्रत्येक 100 के आधार पे की गई गणना प्रतिशत कहलाती है, तो 10% की बात करें तो इसका मतलब है कि 100 पे 10 का मिलना 10% हो गया। अगर हम बात करें कि 100 पे 10 मिल रहा है 10%, तो 200 पे कितना मिलेगा? 20 मिलेगा, 10%, ठीक है। 300 पे कितना मिलेगा? 30 मिलेगा, ठीक है। तो यही है कि 100 पे अगर अभी इसी जगह पे 20% की बात करते तो 100 पे 20 का मिलना 20% हो जाता है। 200 पे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 300 पे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे भी हम प्रतिशत को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ से आते हैं। अब इसी प्रतिशत पे जो आगे चैप्टर्स कन्वर्ट करने हैं उनको कैसे करेंगे, यहाँ से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा हमने परसेंट साइन हटाया, डिवाइड बाय 100 किया और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो 1/10, 1/5 एंड 3/10 आया, ठीक है। अब ये आ गया एक फ्रैक्शन, एक भिन्न। ये भिन्न होती क्या है, फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इस पे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब फ्रैक्शंस की बात आएगी, जब नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा उस पर डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे समझेंगे कि ये फ्रैक्शन एक तरह की तुलना है, कंपैरिजन है, ठीक है। तुलना है, और ये तुलना कैसे, जैसे 1/10 लिखा है, मतलब किसी भी नंबर के 10 बराबर पार्ट कर दिए जाएं, उसमें से एक पार्ट ले लिया जाए तो 1/10 होता है, ठीक है।
3/10 का मतलब कि 10 बराबर जो नीचे लिखा उतने बराबर भाग करके ऊपर वाला भाग ले लेना है। मतलब किसी नंबर के अगर हम 10 बराबर भाग करके 3 भाग लेते हैं 3/10, 1 लेते हैं तो 1/10। 1/5 का मतलब है कि 5 बराबर भाग करके उसी नंबर के 5 बराबर भाग कर दो, 1 ले लो तो 1/5 हो गया। अगर 2 ले ले 2/5 हो जाएगा। तो इसी तरह से चलेगा। अब देखिए यहाँ से प्रतिशत का साइन हटा करके बटे 100 किया और ये आया फ्रैक्शन। अगर इस फ्रैक्शन को वापस यहाँ पर लिखना है, देखिए कई बार कई एग्ज़ामों में पहले तो आता था, अभी नहीं आता है, कि लिखा होता था 0.02 इसको परसेंट में कन्वर्ट करना। बहुत बार पूछा गया, अब तो खैर ये ट्रेंड चला गया है, लेकिन फिर भी इसको जानना ज़रूरी है। थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी देख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम अगर वापस कहें कि परसेंट में कन्वर्ट करके लाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 किया, ये कैंसिल हो गया और ये आया आपका 10%। यहाँ पर भी कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 100, कैंसिल करेंगे तो आपका 20% आ गया। यहाँ पर भी करेंगे तो ये 30%। मतलब कि प्रतिशत का साइन हटाना है तो बटे 100 करना है और लगाना है तो गुणे 100 करना है। गुणे 100 कहाँ करना है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में। जो भी फ्रैक्शन है उसको अगर गुणे 100 कर दिया जाए तो वो अपनी वैल्यू परसेंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने कहा था कि ये चैप्टर प्रतिशत है तो इसमें यही होगा, कभी प्रतिशत दिया होगा उसको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा, कभी परसेंट दिया होगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन तो आपने देख लिया। इसके साथ हमने बात करी थी कि ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है, तुलना है। और फ्रैक्शन आया कहाँ से, परसेंट वैल्यू से, यानी कि परसेंट वैल्यू भी एक तुलना है, ठीक है। तो अगर तुलना है तो ये किस तरह से तुलना होती है, जैसे बात करी जाए कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए की हाइट बी से ज़्यादा है, बी की हाइट सी से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है ये तो ज़्यादा है या कम है, ये एक तुलना हो गई प्रॉपर वे में जो हम लोग नॉर्मल बोलचाल में करते हैं। लेकिन अगर परसेंट में आएंगे तो कहेगा 10% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, राम की आय श्याम की आय का कितना परसेंट है, यानी परसेंट वैल्यूज़ लानी होगी। और जब परसेंट वैल्यू लानी होगी तो एक फ्रैक्शन चाहिए होगा, ठीक है। तो यानी कि ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये प्रतिशत मात्रा लाने के लिए, परसेंट वैल्यू लाने के लिए आपको एक फ्रैक्शन चाहिए होगा, और फ्रैक्शन होता है तुलना। अगर तुलना है तो उसमें तुलना और तुलनात्मक संख्या दो चीज़ें होंगी, तुलना और तुलनात्मक संख्या दो चीज़ें, और इसको गुणा 100 कर देंगे तो ये परसेंट वैल्यू में आ गया। ये एक मात्र सूत्र है जो पूरी गणित में हम घुमाते रहेंगे इसी को, इसके बस नाम बदलते रहेंगे, चीज़ें यही रहेंगी और इन्हीं के आधार पे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बात आती है कि ये तुलना और तुलनात्मक संख्या है क्या, इसको समझना कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तुलना करने के लिए हमको कोई दो संज्ञाएँ चाहिए, दो नाउन चाहिए होंगे जिनके बीच में हम तुलना कराएंगे। जैसे हम ले लेते हैं दो नाउन ए और बी, ठीक है। इनकी कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, 200 250, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है 200 या 250 ही ली जाए, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि इनकी आपस में तुलना हम लोग कैसे करेंगे। तो तुलना भाई देखने में लग रहा है ए बी से छोटा है, बी ए से बड़ा है, तो अब इसी बात को ए बी से कितना छोटा है, बी ए से कितना बड़ा है, इसको हम लोग परसेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा लिख दे रहे हैं अभी तो हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन अगर हम नॉर्मल वे में बात करें, इसको आप लोगों ने ले लिया होगा, अगर ये देख लिया होगा, अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, अभी साइड में लिख दूँगा इसको, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। एक क्वेश्चन है नॉर्मल सा, इसी में अगर हम तुलना कराएं तो पूछा जाएगा ए बी से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, मजाक ना उड़ाइएगा, बस कोऑपरेट करिएगा,
ठीक है। अगर पूछा जाए ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो अब हमारी बात आती है कि पूछा गया है प्रतिशत में वैल्यू, ठीक है। और प्रतिशत में वैल्यू लाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, वही ये प्रतिशत मात्रा मैं लिखे दे रहा हूँ, इधर लिखा रहेगा, आप लोगों को याद रहेगा, प्रतिशत मात्रा बराबर तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे 100, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ये हमको ये फ्रैक्शन बनाना है, तुलना और तुलनात्मक संख्या, जो इन्हीं दोनों में से कुछ है, इसको हम डिसाइड करेंगे इसमें क्या तुलना है और क्या तुलनात्मक संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, जैसे अभी बात किया गया कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो अगर बात की जाए कम है कौन, ए, किससे कम है, ये अपने आप दिमाग कहता है कि ए अगर कम है तो किससे कम है, ठीक है ना। किससे कम है, तो आपका दिमाग फिर आंसर देगा किससे कम है, बी से कम है, यानी कि बी से कंपेयर किया जा रहा है ए की कमी को, तो बी जो है तुलनात्मक संख्या है, कंपैरेटिव नंबर है, और बी अगर कंपैरेटिव नंबर है, हमने डिसाइड कर लिया है, तो बी को उठा करके नीचे प्लेस कर देना है और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बात आती है ऊपर क्या रखेंगे भाई, तुलना क्या है, तुलना कैसे पहचानेंगे, तो तुलना है कि कितना प्रतिशत कम, मतलब प्रतिशत में किस चीज़ को बताना है दोस्त, कमी को, किसकी कमी को, ए की कमी को, यही है ना, मतलब ए की कमी को प्रतिशत में बताना है, यानी कि ए की जो कमी है वही तुलना हो गई, मतलब जिसको प्रतिशत में रिप्रेजेंट करना है वही आपकी तुलना है, ठीक। तो ए की कमी यहाँ कितनी है, 20 है भाई, 50 ये रख दो, और ये कितना आ जाएगा आपका 20%, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। अब ये क्वेश्चन आ गया भाई, यहाँ पे फिर से वही बात, फिर से प्रतिशत है, पूछा कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हमको फिर से ये फ्रैक्शन चाहिए होगा दोस्तों, ये फ्रैक्शन चाहिए होगा, इसी के आधार पर हम डिसाइड कर पाएंगे कितना प्रतिशत है। तो फ्रैक्शन में फिर से अब डिसाइड करेंगे, सबसे पहले तुलनात्मक संख्या क्या है, तुलना क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है ए कितना प्रतिशत है, किसका, बी का। आपके दिमाग ने क्वेश्चन किया किसका, तो आंसर मिला बी का, यानी कि बी फिर से यहाँ कंपैरेटिव नंबर बन गया, इसको फिर से प्लेस कर दो भाई, गुणे 100 कर दो, ऊपर क्या रहेगा, फिर से देखते हैं। अब प्रतिशत में पूछा है, क्या चीज़ पूछा है, यहाँ तो प्रतिशत में कमी को पूछ दिया था, यहाँ पे कमी तो पूछा नहीं है, डायरेक्ट पूछा है कितना प्रतिशत है, कौन, ए, यानी ए को ही प्रतिशत में पूछ डाला, यानी कि ए आपकी क्या है, तुलना है, और इसको ऊपर रख देंगे, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 80%, ठीक है दोस्तों। तो ये देखा आपने, इसको कैसे परसेंट वैल्यूज़ लाई जाती हैं, उसके लिए बेसिक इम्पॉर्टेंट ये है। और फ़िलहाल आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। और याद रहे दोस्तों, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, और एक चीज़ मैं बता दूं फिर से कि इसी के आधार पे हम 6 से 7 चैप्टर आपके कन्वर्ट करेंगे इस परसेंटेज पे, इसी पे पढ़ाएंगे। तो आपको अगर ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें, जिससे कि हम लोग बखूबी अच्छे से आपको पढ़ा सकें, ठीक है। और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।